खामोश मेहमान। निषिद्ध घर मेहराबाद के शांत शहर में फिरोज लेन के अंत में एक पुरानी हवेली थी। यह दूसरे घरों से अलग थी, अपने आकार या उम्र के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह हमेशा खाली रहती थी। वहां कोई नहीं रहता था, फिर भी कभी कभी अंदर रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती थी। कोई अंदर नहीं जाता था, फिर भी अंदर से कदमों की आवाज गूंजती थी। स्थानीय लोग इसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। कुछ लोग इसे भूतिया कहते थे, कुछ का मानना था कि यह शापित है। लेकिन एक बात पक्की थी, जो लोग अंदर जाते थे वे कभी बाहर नहीं आते थे। एक डरावनी अफवाह दशकों तक शहर में फैली रही। अगर आप आधी रात को घर के पास से गुजरते तो आपको सांसें सुनाई देती, गहरी, फटी हुई और बंद, जैसे कि कोई आपके पीछे खड़ा हो, अनदेखा। हिम्मत अहमद, एक विश्वविद्यालय का छात्र, भूत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। वह एक संशयवादी, तर्कशील व्यक्ति था। इसलिए जब उसके दोस्तों ने उसे मेहराबाद हाउस के अंदर एक रात बिताने की चुनौती दी तो वह हंसा। भूत? सच में? वह मुस्कुराया। मैं अंदर एक सेल्फी भी लूंगा। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अंदर नहीं गया था, लेकिन अहमद ने सभी को गलत साबित करने की ठानी। शुक्रवार की रात वह केवल अपने फोन और टॉर्च के साथ घर पहुंचा। उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे, सुबह उसके लिए वापस आने का वादा करते हुए। जब उसने दरवाजा खोला तो अचानक हवा का झोंका आया जो उसके कानों में फुसफुसा रहा था। वह अंदर गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। घर के अंदर घर में नम लकड़ी और कुछ बदबूदार गंध आ रही थी, सड़े हुए कपड़े और कुछ धातु का मिश्रण। फर्नीचर पुराना था, धूल की परतों से ढका हुआ था। दीवारों पर पर्दों की तरह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, भारी और अप्राकृतिक। अहमद ने अपनी टॉर्च चालू की, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी। दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई थीं, उनके चेहरे डर और दर्द के भावों में जमे हुए थे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या वे पेंटिंग हमेशा से वहां थीं? अपनी बेचैनी को दूर करते हुए अहमद ने अपना कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए सेट किया। ठीक है, मैं यहां हूं, उसने जोर से हंसते हुए कहा। चलो देखते हैं कि कोई भूत नमस्ते कहना चाहता है या नहीं। खामोशी ने उसकी आवाज को निगल लिया और फिर फुसफुसाहट आई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। खामोश मेहमान का आगमन अहमद ने अपना दिल तेज करते हुए घूमकर देखा। आवाज उसके कान के ठीक पास थी। उसकी टॉर्च टिमटिमाई और एक पल के लिए उसने कोने में कुछ देखा। एक आकृति, गतिहीन, देख रही थी। लेकिन जैसे ही रोशनी स्थिर हुई, आकृति गायब हो गई। तापमान गिर गया। हवा घनी महसूस हुई जो उसकी छाती पर दबाव डाल रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। किसी अनजान नंबर से एक नया संदेश। अपने पीछे देखो। उसने अपना सिर घुमाया तो उसके हाथ कांपने लगे। कुछ भी नहीं। कमरा खाली था, लेकिन देखे जाने का एहसास कभी नहीं गया। फिर एक और कंपन, एक फोटो, उसकी एक तस्वीर कुछ सेकंड पहले ली गई, लेकिन उसने इसे नहीं लिया था। कोई रास्ता नहीं, उसके अंदर घबराहट भर गई। वह दरवाजे की ओर भागा, हैंडल को पकड़कर लॉक किया हुआ। उसने उस पर जोर से दस्तक दी। दोस्तों, दरवाजा खोलो। सन्नाटा। फिर उसका फोन फिर से कंपन करने लगा। भागो मत, उसे यह पसंद नहीं है। उसकी सांस अटक गई। वह धीरे से मुड़ा। वह आकृति वापस आ गई थी, इस बार और करीब। उसकी टॉर्च फिर से टिमटिमाई और पहली बार उसने उसका चेहरा देखा, या उसका न होना। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, बस चिकनी पीली त्वचा, और वह मुस्कुरा रहा था। घर में जान आ गई। दीवारें हिल गईं और लंबी होती गईं। कमरा अंतहीन अंधेरे में बदल गया। अहमद चिल्लाया, पीछे हट गया। उसके हाथ किसी नरम और ठंडी चीज से टकरा रहे थे। एक और आकृति और एक और। दीवारों से परछाइयां उभरीं। उनके चेहरेहीन रूप उसके चारों ओर जमा हो गए। फुसफुसाहटें एक बहरा कर देने वाले कोरस में बदल गईं। अब तुम रुको। उसकी टॉर्च बंद हो गई।
आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी चेहरेहीन आकृतियां जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। और फिर अंधेरा। परिणाम, अगली सुबह अहमद के दोस्त घर लौट आए। उन्होंने दस्तक दी, उसका फोन मिलाया, कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला। घर में सन्नाटा था, खाली, मानो सालों से कोई अंदर नहीं आया हो। अहमद चला गया था, केवल उसका फोन बचा था जो धूल में पड़ा था। इसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, केवल एक संदेश बचा था, एक नया मेहमान आया है। और उस रात से मेहराबाद के लोगों ने कसम खाई कि अगर आप आधी रात को घर से गुजरेंगे तो आपको 2 लोगों की सांसें सुनाई देंगी। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हमेशा से ही प्राचीन वस्तुओं की ओर आकर्षित रहा है। अतीत में कुछ ऐसा था जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जिस तरह से प्रत्येक वस्तु अपने आप में इतिहास और रहस्य समेटे हुए थी। एक दिन शहर के एक पुराने हिस्से में एक स्थानीय दुकान में घूमते समय उसे एक बड़ा अलंकृत दर्पण मिला जिसके फ्रेम के चारों ओर जटिल सोने की नक्काशी थी। दर्पण का शीशा बेदाग था। इसकी सतह मंद रोशनी वाली दुकान में एक नरम, लगभग भूतिया चमक को दर्शाती थी। दुकानदार, जो थकी हुई आंखों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ने देखा कि उसकी निगाहें दर्पण पर टिकी हुई थीं और उसे चेतावनी दी। इस दर्पण, इसका एक अजीब इतिहास है। इसके मालिक अक्सर परेशान करने वाली बातें करते हैं। शायद यह बेहतर होगा कि आप इसे यहीं छोड़ दें। हालांकि एथन आसानी से विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं था। दर्पण ने उससे इस तरह बात की जिसे अनदेखा करना असंभव था। उसे इसके साथ एक अवर्णनीय संबंध महसूस हुआ, जैसे कि यह उसका अपना हो। चेतावनी के बावजूद उसने दर्पण खरीदा और उसे सावधानीपूर्वक अपने अपार्टमेंट में पहुंचाया। उस रात अपने बेडरूम में आईना लगाने के बाद एथन उसके सामने खड़ा था, अपने प्रतिबिंब को निहार रहा था। लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, अपनी हरकतों को ध्यान से देखते हुए। उसका प्रतिबिंब हिचकिचाया। उसने अपना हाथ उठाया और प्रतिबिंब को उसकी हरकतों को प्रतिबिंबित करने में एक पल और लगा, जैसे कि वह सिंक से बाहर था। एथन ने भौहें सिकोड़ी, यह सोचकर कि यह सिर्फ प्रकाश की चाल है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह एहसास और भी परेशान करने वाला होता गया। प्रतिबिंब अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। कभी कभी जब वह हिलता तो वह हिलता नहीं था, या बहुत धीमी गति से हिलता था, जैसे कि देरी हो रही हो। दूसरी बार जब वह चल रहा होता या बैठा होता तो वह स्थिर खड़ा दिखाई देता। कभी कभी जब वह अपने पीछे के कमरे को देखने के लिए मुड़ता तो प्रतिबिंब कमरे को खाली दिखाता, भले ही वह अपनी आंखों से कमरे में चीजें देख सकता था। एथन ने अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। उसे लगने लगा कि कोई उसे आईने के जरिए देख रहा है। यह सिर्फ प्रतिबिंब नहीं था, ऐसा लगा जैसे आईना ही किसी और अंधेरे की खिड़की बन गया हो। एक शाम एथन अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था, आईने में घूर रहा था। वह अपने बालों को सहलाते हुए अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, प्रतिबिंब में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी। उसका दिल धड़कने लगा। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आईने की ओर मुड़ा, उसकी सांसें उसके सीने में अटक गईं, लेकिन आकृति वहीं रही। उसका आकार छायादार और अस्पष्ट था। यह एक लंबी आकृति थी जिसकी गहरी खोखली आंखें थीं जो उसे सीधे घूर रही थीं। आकृति मुस्कुरा रही थी। एथन का खून ठंडा हो गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। आकृति के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी और अधिक भयावह हो गई, मानो उसे उसके डर का एहसास हो। वह अंधाधुंध घबराहट में दीवार से आईने को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब था। लेकिन जैसे ही उसके हाथ फ्रेम को छूते, उसके शरीर में एक ठंडी बर्फीली सनसनी दौड़ जाती। उसने अपने हाथ खींच लिए, जैसे कि जल गया हो। उसकी सांसें छोटी छोटी सांसों में आ रही थीं। आईने में दिखाई देने वाली आकृति हिली नहीं,
वह उसी जगह पर खड़ी रही, उस डरावनी मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी आंखें उसका पीछा करने लगीं। एथन पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसकी छाती डर से जकड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। प्रतिबिंब पहले कभी ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दर्पण जीवित हो गया हो, जीवित और भूखा। उस रात नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा, अंधेरे में फुसफुसाहट सुनता रहा। दीवार पर लगा दर्पण अब केवल एक प्रतिबिंब नहीं था, यह किसी और चीज के लिए एक द्वार की तरह लग रहा था। कुछ ऐसा जो उसे चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे अपनाना चाहता था। अगले कुछ दिनों में एथन ने आईने से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने उसे कपड़े से ढक दिया, लेकिन जब उसने कपड़ा उठाया तो आकृति हमेशा वही थी, अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फ्रेम को छुआ, उसकी उंगलियां जम गईं और उसे कांच के दूसरी तरफ से फुसफुसाती आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब पहली दरार दिखाई दी तो आकृति की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और कमरा ठंडा होने लगा। एक शाम, इसे और सहन करने में असमर्थ, एथन आईने के सामने बैठ गया, सीधे प्रतिबिंब में घूर रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, जो असंभव रूप से उसके चेहरे पर फैल गई। तुम, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन खोखली और दूर थी। अब तुम मेरे हो। और इसके साथ ही एथन समझ गया, आईना एक साधारण वस्तु नहीं थी, यह जीवित था और इसने उसे अपना बना लिया था। घने ग्रीन लीफ जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी घने छत्र के बीच से मुश्किल से जमीन को छू पाती थी, दो बहादुर जानवर एक साहसिक खोज पर निकले। किंवदंती जंगल में कहीं छिपे हुए एक खोए हुए खजाने की बात करती है। एक खजाना जो सदियों से एल्डोरिन नामक बुद्धिमान हाथियों की एक प्राचीन जनजाति द्वारा दफन किया गया था। कहा जाता है कि वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और एक भूले हुए मंदिर में एक बड़ी संपत्ति को सील करके छोड़ गए थे। खोजकर्ता अर्वी द टाइगर और डी मिको द पैरट थे। वे घने जंगल में नेविगेट करने की अपनी अनूठी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जंगल चहचहाते पक्षियों, सरसराहट वाले पत्तों और दूर से अदृश्य जीवों की दहाड़ से जीवंत था। हवा नमी से भरी हुई थी और उनके हर कदम पर छोटे जीव झाड़ियों में भागते हुए निकल पड़ते थे। जैसे ही वे एक पुराने, खराब हो चुके नक्शे का अनुसरण कर रहे थे, उन्हें अपनी पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक उग्र नदी जो तीखे दांतों वाले मगरमच्छों से भरी हुई थी। पार करने का एकमात्र रास्ता एक गिरा हुआ पेड़ का तना था जो काई से फिसलन भरा था। रवि ने सावधानी से रास्ता दिखाया, उसके मजबूत पंजे छाल को पकड़ रहे थे। आधे रास्ते में मगरमच्छों में से एक ने छलांग लगाई, अपने शक्तिशाली जबड़े को कुछ इंच की दूरी पर काट दिया। जल्दी से सोचते हुए मिको ने शिकारी की आवाज की नकल करके जानवर का ध्यान भटकाया, जिससे रवि सुरक्षित रूप से पार हो गया। जंगल में और अंदर जाने पर उन्हें एक और बाधा का सामना करना पड़ा। बेलों और कांटों की एक मोटी भूल भुलैया उनके रास्ते को रोक रही थी। ऊपर से मिको की तेज आंखों से उनका मार्गदर्शन करते हुए रवि ने अपने शक्तिशाली पंजों का इस्तेमाल करके झाड़ियों को चीर दिया। रास्ता उन्हें अजीबोगरीब प्रतीकों से उकेरी गई भयानक चट्टानों की एक श्रृंखला तक ले गया। रवि ने अपने पंजे से प्रतीकों को ध्यान से देखा और पाया कि वे नक्शे पर मौजूद प्रतीकों से मेल खाते हैं। यह एक सुराग होना चाहिए, उसने बड़बड़ाया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वे एक ऊंचे झरने पर पहुंच गए। नक्शे ने संकेत दिया कि मंदिर का प्रवेश द्वार इसके पीछे था। खुद को संभालते हुए रवि ने पानी के गर्जन वाले झरने के नीचे कदम रखा और दूसरी तरफ निकल आया, भीगा हुआ लेकिन उत्साहित। वहां फीकी रोशनी में उन्होंने मंदिर देखा, एक भव्य संरचना जो लताओं से ढकी हुई थी, जिसकी पत्थर की दीवारें गोधूली में मंद मंद चमक रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वे अंदर जा पाते,
एक धीमी दहाड़ ने उन्हें ठिठकने पर मजबूर कर दिया। चमकती आंखों वाला एक विशालकाय तेंदुआ उनके रास्ते में खड़ा था। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, जो झपटने के लिए तैयार थीं। जंगल के तौर तरीकों को समझते हुए रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक नरम, गैर खतरनाक दहाड़ लगाई। धीरे धीरे उसने अपने शिकार से मांस का एक ताजा टुकड़ा जमीन पर रख दिया। तेंदुआ ने भेंट को सूंघा, फिर उनके आश्चर्य के लिए अपना सिर झुकाया और एक तरफ हट गया। मंदिर के अंदर हवा ठंडी थी और प्राचीन पत्थर और नम मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। दीवारों पर मशाल की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे एल्डोरिन हाथियों की नक्काशी दिखाई दे रही थी। कक्ष के केंद्र में रत्नों से जड़ी एक सुनहरी संदूक खड़ी थी। सावधानीपूर्वक कदमों से रवि ने अपने शक्तिशाली पंजों का उपयोग करके ढक्कन को उठाया। अंदर उन्हें चमकते सिक्के, जटिल रूप से तैयार किए गए आभूषण और शुद्ध पन्ना से बना एक मुकुट मिला। लेकिन जब उन्होंने खजाने को देखा तो उन्हें एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। यह खजाना इतिहास का था, सिर्फ उनका नहीं। उन्होंने इसे अछूता छोड़ने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एल्डोरिन की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए अछूती रहे। मीको के साथ उनके आसपास उत्साह से फड़फड़ाते हुए वे जंगल के रास्ते से वापस चले गए। उनके दिल न केवल खोज के रोमांच से भरे थे, बल्कि इस एहसास से भी भरे थे कि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं है, यह यात्रा, ज्ञान और इतिहास के प्रति सम्मान है। जब वे घने पत्तों से निकलकर जंगल में अपने घर लौटे तो मीको खुशी से चहक उठी। रवि मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि यह रोमांच आने वाले कई और रोमांचों की शुरुआत मात्र था। एक दिन मैक्स अपने दादाजी के पुराने सामान को देख रहा था, तभी उसे एक चमकदार घंटी मिली। वह हैरान था क्योंकि यह साधारण घंटी जैसी नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने घंटी बजाई, एक चमकदार धुंध उठी और मैक्स हवा में तैरने लगा। पलक झपकते ही उसने खुद को एक जादुई शहर में पाया। शहर अद्भुत था, हर जगह रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी और लोग हवा में उड़ रहे थे। सब कुछ चमक रहा था, लेकिन सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। मैक्स ने एक छोटी लड़की अनाया को रोते हुए देखा। उसने मैक्स को देखा और उसकी ओर दौड़ी। तुम कौन हो? अनाया ने पूछा। मैं मैक्स हूं, यह कौन सी जगह है? मैक्स ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। दुखी स्वर में अनाया ने उत्तर दिया, यह शहर ए नूर है, लेकिन हमारी दुनिया संकट में है। हमारा शहर गायब होने वाला है। लेकिन क्यों? मैक्स ने पूछा। जादुई घंटी की आवाज कमजोर हो गई है और अगर यह अपनी शक्ति वापस नहीं लेती है तो हम सभी गायब हो जाएंगे। मैक्स को समझ में आ गया कि उसे मदद करनी होगी। जल्द ही उसका सबसे अच्छा दोस्त सुपर डॉग आ गया। उन्होंने मिलकर अनाया के साथ एक योजना बनाई। अनाया ने कहा, हमें घंटी के संरक्षक को खोजने की जरूरत है। केवल वही हमें बता सकता है कि इसकी शक्ति को कैसे बहाल किया जाए। मैक्स, अनाया और सुपर डॉग एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अजीब और आश्चर्यजनक चीजें देखीं। पेड़ जो बात करते थे और नदियां जो हवा में तैरती थीं। एक बिंदु पर एक जादूगर के जादुई पत्थर ने उनका रास्ता रोक दिया। एक रहस्यमयी आवाज ने कहा, केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति जो वास्तव में मदद करना चाहता है, वह इस पत्थर को हटा सकता है। मैक्स ने एक पल सोचा और घंटी बजाई। जैसे ही उसमें से एक हल्की आवाज निकली, पत्थर गायब हो गया। सभी को एहसास हुआ कि घंटी में अभी भी कुछ शक्ति बची हुई है। थोड़ी देर की यात्रा के बाद वे एक प्राचीन गुफा में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े आदमी ने कहा, केवल एक दयालु व्यक्ति ही घंटी की शक्ति को बहाल कर सकता है। क्या तुम तैयार हो मैक्स? बिना किसी हिचकिचाहट के मैक्स ने जवाब दिया, हाँ, मैं मदद करना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें सच्चे दिल से इच्छा करनी चाहिए और फिर घंटी बजानी चाहिए। मैक्स ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की गहराई से प्रार्थना की, अल्लाह, कृपया इस शहर को बचाओ। फिर उसने जोर से घंटी बजाई। अचानक एक चमकदार रोशनी चमकी और शहर फिर से चमकने लगा। लोग एक बार फिर खुश थे।
हवाओं में मीठी खुशबू थी और रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। एक सच्चा चमत्कार हुआ था। हर कोई खुशी से नाचने लगा और अनाया ने मैक्स को धन्यवाद दिया। तुम हमारे सच्चे हीरो हो मैक्स। फिर एक और जादुई घटना घटी। मैक्स अपने घर वापस आ गया था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी जादुई घंटी थी। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, मैक्स बस घंटी बजाता और सब ठीक हो जाता। नैतिक। दयालु लोग हमेशा चमत्कार कर सकते हैं। रात बेचैनी भरी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जब आसिफ सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, उसकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई बारिश से भीगी सड़क को रोशन कर रही थीं। तूफान अचानक आया था। भयंकर हवाएं उसकी गाड़ी को हिला रही थीं। गरज के साथ एक अदृश्य जानवर की तरह गरज रही थी। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, उसकी हेडलाइट्स ने कुछ देखा। सड़क के किनारे एक बड़ा खस्ताहाल बंगला भयावह रूप से खड़ा था। इसका लोहे का गेट ढीला लटका हुआ था, हवा में हिल रहा था और चरमरा रहा था। कोई और आश्रय न होने के कारण आसिफ के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने इंजन बंद कर दिया, अपनी टॉर्च पकड़ी और रात में बाहर निकल गया। जैसे ही वह गेट से गुजरा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यहाँ की हवा भारी, दम घोंटू लग रही थी, मानो अंधेरा ही उसे दबा रहा हो। बंगले की खिड़कियां टूटी हुई थीं, खाली आंखों की तरह खुली हुई थीं। लकड़ी का दरवाजा जैसे ही उसने धक्का दिया, वह चरमरा कर खुल गया और एक विशाल धूल से भरा हॉल दिखाई दिया। अंदर हवा में नम लकड़ी और सड़न की गंध आ रही थी। टूटी खिड़कियों से हल्की चांदनी आ रही थी, जो फर्श पर लंबी डरावनी छायाएं डाल रही थीं। एक भव्य झूमर, जिसके क्रिस्टल मैल से ढके हुए थे, थोड़ा ऊपर की ओर झूल रहा था। फिर भी अंदर कोई हवा नहीं थी। आसिफ खांसी, अपने चेहरे से धूल को दूर भगाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंजती रही। उसे चिमनी के पास एक पुरानी कुर्सी मिली, जिसके कुशन फटे और रंगहीन थे। थक कर वह बैठ गया, गर्मी के लिए अपनी बाहों को रगड़ते हुए। फिर आवाज आई, नरम, लगभग हिचकिचाहट। गलियारे में कदमों की आवाज, टैप टैप टैप। आसिफ तन कर बैठ गया। उसका शरीर तनावग्रस्त था। क्या कोई है? उसकी आवाज हॉल में गूंजी। फिर सन्नाटा छा गया। उसने सांस छोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। शायद मेरी कल्पना होगी। 1 मिनट बीत गया। फिर एक फुसफुसाहट ठीक उसके पीछे। आसिफ। उसका दिल लगभग रुक गया। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की किरण कमरे में घूम रही थी, खाली, धूल और छाया के अलावा कुछ नहीं। फुसफुसाहट तेज होती गई, पहले धीमी, फिर आवाजों के कोरस में बढ़ती गई। दीवारों से, छत से, परे अंधेरे से उसका नाम बुदबुदाते हुए। दीवारें कांप उठीं, झूमर हिंसक रूप से हिलने लगा, छायाएं अस्वाभाविक रूप से मुड़ गईं। घबराया हुआ आसिफ दरवाजे की ओर भागा। उसने हैंडल को खींचा। वह हिल नहीं रहा था, वह बंद था। लकड़ी पर जोर से मारते हुए उसकी सांसें छोटी छोटी उंगलियों की तरह चल रही थीं। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर एक स्पर्श, ठंड, बर्फीली उंगलियां उसके कंधे पर कस रही थीं। उसके कान के पास एक कर्कश सांस। वह मुड़ा और चिल्लाया। उसकी आवाज बाहर तूफान के शोर में खो गई थी। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था। हाईवे फिर से शांत था। आसिफ की कार अभी भी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका इंजन चल रहा था। हेडलाइट दिन के उजाले में भयावह रूप से चमक रही थी, लेकिन आसिफ चला गया था। कई दिनों बाद एक राहगीर, जिसने बंगले के बारे में किंवदंतियां सुनी थीं, वहां रुका। उत्सुकता उसके ऊपर हावी हो रही थी। उसने सावधानी से टूटे हुए गेट से अंदर झांका। घर खाली था। एक हल्की फुसफुसाहट के अलावा एक हताश आवाज खोखले गलियारों में गूंज रही थी। आसिफ। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक आदमी रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वो अपनी बेपरवाही के लिए मशहूर था। बरसों के दौरान उसने बेशुमार गुनाह किए, लोगों को तकलीफ पहुंचाई और अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज किया। इसके दिल पर जुर्म का बोझ था
और इसे शर्म का शदीद एहसास था। एक शाम जब वो अकेला सूरज गुरूब होता हुआ देख रहा था, उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। आंखों से आंसू बहते हुए वो आहिस्ता से खुद से बोला, अल्लाह मुझे कैसे मुआफ करेगा? मैं इसके रास्ते से इतना दूर जा चुका हूं। अपने गुनाहों का बोझ मजीद बर्दाश्त न करते हुए इब्राहिम ने मदद हासिल करने का फैसला किया। वो एक मशहूर आलम शेख हमीद से मिलने के लिए एक करीबी शहर रवाना हुआ। शेख हमीद अपनी हिकमत और इल्म के लिए मशहूर थे। जब इब्राहिम शेख हमीद के घर पहुंचा तो वो दरवाजे पर रुका और सोचने लगा कि क्या उसे मुआफी का हक है। आखिरकार उसने हौसला जमा करके दरवाजा खटखटाया। शेख हमीद ने इसे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा, पानी पेश किया और बैठने का कहा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इब्राहिम ने एतराफ किया, शेख, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं जिनका शुमार नहीं हो सकता। मैंने दूसरों के साथ ज्यादती की, नमाज छोड़ दी और नाफरमानी की जिंदगी गुजारी। मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए कोई उम्मीद है? शेख हमीद ने सब्र से सुना और उसकी आंखों में हमदर्दी थी। उन्होंने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई, अल्लाह की रहमत बेहद है, अब के किसी भी गुनाह से कहीं ज्यादा। वो अल-गफ्फार, मुआफ करने वाला और अर-रहमान, सबसे ज्यादा रहम वाला है। अगर आप सच्चाई से तौबा करेंगे तो अल्लाह आपको मुआफ कर देगा। इब्राहिम की आंखों में उम्मीद की झलक आई। तौबा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने इश्तियाक से पूछा। शेख हमीद ने वजाहत की, सच्ची तौबा के 3 शराइत हैं। पहले, आपको अपने गुजरे हुए अमाल पर गहरा पछतावा होना चाहिए। दूसरे, आपको फौरन उन गुनाहों को छोड़ देना चाहिए। तीसरे, आपको यह पुख्ता इरादा करना चाहिए कि उन गुनाहों की तरफ कभी वापस नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उनसे मुआफी मांगें और इस्लाह करें। इब्राहिम ने सर हिलाया और हर लफ्ज को जज्ब किया। और क्या कर सकता हूं? शेख हमीद ने कहा, अल्लाह की तरफ रुजू करें और नमाज पढ़ें। दिल की सच्चाई से मुआफी तलब करें। इस्तिग़फ़ार अल्लाह से मुआफी मांगता हूं, बार बार कहें। अच्छे अमाल शुरू करें क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, यकीनन अच्छे अमाल बुरे अमाल को मिटा देते हैं। सदका दें, जरूरतमंदों की मदद करें और मेहरबानी फैलाएं। ये अमाल आपको अल्लाह के करीब कर देंगे और आपके दिल को साफ करेंगे। इब्राहिम ने शुक्रगुजार होकर शेख हमीद का शुक्रिया अदा किया और एक नई मकसद के साथ वहां से रवाना हो गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और अच्छे कामों में गुजारे। उसने गरीबों की मदद की, यतीमों की हिमायत की और हर किसी के साथ हमदर्दी और इज्जत के साथ पेश आया। एक दिन जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा अपने सफर पर गौर कर रहा था, इब्राहिम ने कुरान की एक आयत पढ़ी जो इसका पसंदीदा बन चुका था। कहो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जियादती की, गुनाह करके अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। बेशक वही गफूर रहीम है। सूरत अल-ज़ुमर 39-53। इब्राहिम ने समझा कि अल्लाह की रहमत न सिर्फ उसके माजी को साफ कर चुकी थी बल्कि इसकी जिंदगी को सुकून और उम्मीद से भर दिया था। इसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक तहरीक बन गई, ये याद दिलाते हुए कि चाहे कोई कितना भी दूर चला जाए, अल्लाह की मुआफी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।